दोस्तों नमस्कार। आइए आज का हमारा टॉपिक है संधारित्र, संधारित्र का सिद्धांत और संधारित्र के प्रकार। इन तीनों टॉपिक पर हम क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। ठीक, तो चलिए चलते हैं। सीधा सीधा मैं चलता हूं संधारित्र का सिद्धांत के ऊपर। तो इसमें संधारित्र की परिभाषा आप सबसे पहले जानेंगे। तो संधारित्र क्या होता है, ये किसी भी चालक के विद्युत धारिता को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो इसमें आप परिभाषा लिखेंगे, संधारित्र का परिभाषा। ठीक, क्या होगा परिभाषा भाई? तो देखिए परिभाषा, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो किसी चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है। ठीक, यह है इसका परिभाषा। उसके बाद हम देखेंगे सीधा सीधा संधारित्र का सिद्धांत। तो यहां पे मैं लिख देता हूं सिद्धांत। सिद्धांत को हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो उसके लिए मैं दो प्लेट ले लेता हूं। ठीक, एक प्लेट है मेरे पास ए, इस प्लेट को नाम दे देता हूं मैं ए, और दूसरा प्लेट है मेरे पास बी। ठीक, चल देखिए अब प्लेट ए को हम क्या करते हैं, धन आवेश देते हैं। तो प्लेट ए को हम धन आवेश देते हैं तो ये धन आवेश हो जाएगा। ठीक, ये भी पूरी तरह से क्या होगा, धन आवेश हो जाएगा। तो जब प्लेट ए को हम धन आवेश देते हैं तो प्रेरण के द्वारा बी के आंतरिक भाग में ऋण आवेश तथा बाह्य भाग में धन आवेश उत्पन्न हो जाती है। ठीक, इसी तरह यदि यहाँ पे और आपका कोई प्लेट है, मान ली जाए, इसको भी यदि ए और दे देते हैं यहाँ पे ए, और इसको भी यदि हम दे देते हैं बी, तो यहाँ पे देखिए बी के बाह्य भाग क्या हो गया, धन आवेश हो गया। तो ये धन आवेश के कारण ये क्या होगा, ए का जो तल है वो भी क्या होगा, धन आवेश। ठीक, यहाँ पे भी क्या होगा, आपका धन आवेश हो जाएगा। फिर प्रेरण के द्वारा बी के आंतरिक भाग में क्या होगा, पुनः ऋण आवेश होगा, और बाह्य भाग में क्या हो जाएगा, पुनः धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अब लास्ट में हम एक काम करते हैं, प्लेट बी के बाह्य भाग को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। पहले यहाँ पे आप धन आवेश डाल दीजिए इसमें। प्लेट बी के बाह्य भाग को हम क्या करते हैं, एक पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ठीक, जब पृथ्वी से हम जोड़ेंगे तो बी का जो बाह्य भाग में धन आवेश है वो पृथ्वी में चला जाता है। ठीक, और जैसे ही पृथ्वी में जाएगा तो बी पर शेष आवेश क्या रहेगा, माइनस। ठीक, और माइनस आवेश जो है वो ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है। इस तरह से ये होता है संधारित्र का सिद्धांत। तो चलिए सिद्धांत आप लिखेंगे। माना ए और बी संधारित्र की दो प्लेटें हैं। जब प्लेट ए को धन आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के द्वारा बी के आंतरिक तल में ऋण आवेश तथा बाह्य तल में धन आवेश उत्पन्न हो जाती है। जब प्लेट बी को पृथ्वी से जोड़ा जाता है तो धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है और प्लेट बी पर ऋण आवेश शेष रहता है जो ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है, जिससे हम संधारित्र की धारिता बढ़ा सकते हैं। देखिए कैसे बढ़ेगा, सूत्र C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। मैं क्या बताऊंगा आपको, प्लेट बी में जो ऋण आवेश शेष रहता है वो ए के विभव को क्या करता है, कम करने का प्रयास करता है। तो विभव जब कम होगा तो धारिता क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ये नीचे में है। नीचे का मान जब भी बढ़ता है तो इसका मान कम होता है, और नीचे का मान जब भी कम होता है तो इसका मान बढ़ता है। अर्थात संधारित्र के सिद्धांत से हम देखते हैं कि ए का विभव जो है वह कम होता है, तो हम सूत्र के माध्यम से कह सकते हैं कि सी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। इस तरह से इसके आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना ही इसकी धारिता को हम बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे संधारित्र के प्रकार। तो टाइप ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल ऑफ कैपेसिटर। ठीक, समांतर प्लेट संधारित्र में हम क्या करेंगे, इससे पहले संधारित्र के सिद्धांत के लिए जो चित्र हम बनाए थे उसी चित्र को हम इसमें क्या करेंगे, पुनः बनाएंगे। तो समांतर प्लेट संधारित्र का मैं चित्र बना लेता हूं। यह है हमारा प्लेट ए और कुछ दूरी पर बना लेते हैं हम प्लेट बी। ठीक, नाम दे दीजिए ए और ये हम दे देते हैं इसको बी। ठीक, जब प्लेट ए को हम धन आवेश देते हैं तो धन आवेश आप दे दीजिए इसको
ये पूरा धन आवेश होगा। हाँ, तो B के आंतरिक तल में क्या होती है, ऋण आवेश, और बाह्य तल में क्या होता है, धन आवेश। ठीक, चूंकि प्लेट B को हम पृथ्वी से जोड़ते हैं तो इसका जो धन आवेश है वो पृथ्वी में चला जाता है। तो यहाँ पे मैं सीधा पृथ्वी बना देता हूँ, यहाँ पे आप लिख दीजिए पृथ्वी। ठीक, यहाँ पे धन आवेश लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें का जो धन आवेश है वो क्या होता है, पृथ्वी में चला जाता है। अब इसमें क्या होगा, बल रेखा निकलेगा, तो बल रेखा हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाती है, तो ये ऐसे जाएगा। ठीक, ये यहां से धन आवेश से ये ऋण आवेश, यहाँ पे भी आप बल रेखा दिखा सकते हैं। ये आपका धन बल रेखा को हम यहाँ पे भी दिखा दिए। ठीक, चलिए इसमें सबसे पहले हम वर्णन कर लेते हैं। वर्णन, इसका दूसरा है गोलीय संधारित्र और तीसरा है बेलनाकार संधारित्र। इसका व्यंजक निकालने के बाद अगले क्लास में हम उन दोनों संधारित्र को पढ़ेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं वर्णन। माना A और B संधारित्र की दो समांतर प्लेटें हैं। जब प्लेट A को धन आवेश दिया जाता है तो B के आंतरिक तल में ऋण आवेश तथा बाह्य तल में धन आवेश उत्पन्न हो जाती है। चूंकि प्लेट B को पृथ्वी से जोड़ा जाता है तो धन आवेश पृथ्वी में चली जाती है, B पर ऋण आवेश शेष रहता है जो A के विभव को कम करने का प्रयास करता है। ठीक, इतना आप वर्णन में लिखेंगे। इनके बीच परावैद्युत माध्यम भर देंगे। ये जो देखिए, ये प्लेट है और ये प्लेट है, तो इनके बीच में क्या होगा, कुछ न कुछ माध्यम भरा रहेगा। तो परावैद्युत माध्यम क्या भरा है, यहाँ पे K भरा हुआ है। ठीक, चलिए वर्णन के बाद हम देखेंगे व्यंजक। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए हो जाएगा क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो E इज इक्वल टू मिलेगा आपको सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन 0। ठीक, सिग्मा को क्या कहते हैं हम, पृष्ठीय आवेश घनत्व, और एप्सिलॉन 0 को कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। यहां लिख देता हूं मैं K इज इक्वल टू परावैद्युत माध्यम, परावैद्युतांक माध्यम, और एप्सिलॉन 0 को क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। ठीक, इसको हम गॉस के प्रमेय से उठाए हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 को। अब इसके आगे देखेंगे हम A और B, यहाँ पे प्लेट है लेकिन हम इसको बिंदु मानेंगे, तो B से A तक लाने में किया गया कार्य, एकांक आवेश है यहाँ पे, तो B से A तक लाने में किया गया कार्य है, तो क्या होगा, विभवांतर होगा। तो विभवांतर से हम लिखेंगे दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर बराबर, इसके बराबर में लिखेंगे उधर क्या होगा, एकांक आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य। ठीक, मैं सिर्फ यहां से लिख रहा हूं B से A तक लाने में किया गया कार्य, A तक लाने में किया गया कार्य। ठीक, विभवांतर को हम किससे दर्शाते हैं, V से दर्शा देते हैं यहाँ पे। फिर B से A तक लाने में किया गया कार्य, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। दोनों प्लेट के बीच की दूरी में ले लेता हूं, ये ले लेता हूं D। ठीक, तो बल गुणित दूरी, दूरी क्या होगा हमारे पास D, और बल क्या होगा हमारे पास, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, तो इसको हम बल लेंगे तो ये हो जाएगा E इंटू D। अब इसको समीकरण 1 दे दीजिए। समीकरण 1 से E का मान रखने पर, समीकरण 1 से E का मान रखेंगे, E का मान क्या है, V इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन 0, सिग्मा
अपॉन के एप्सिलॉन 0 इंटू डी। अब सिग्मा को हम क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पिछले क्लास में हमने अध्याय में सिग्मा का मान पढ़े थे। क्या होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व? सिग्मा इज इक्वल टू होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ठीक, पृष्ठ के लिए हम क्या लेते हैं? क्षेत्रफल ए लेते हैं। इस मान को हम यहाँ पे रखेंगे तो v इक्वल टू मिलेगा आपको यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप रख दीजिए q अपॉन ए, तो ये होगा q अपॉन ए इंटू के एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा आपका d। ठीक, अब हमको क्या करना है? धारिता ज्ञात करना है। तो धारिता के सूत्र से धारिता के सूत्र क्या होता है भाई? C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V। V का मान को क्या करेंगे? हम यहाँ पे रखेंगे। इसको दे देते हैं हम समीकरण 2। समीकरण 2 से V के मान को हम यहाँ पे रख देते हैं। तो C इक्वल टू मिलेगा हमको C इक्वल टू Q अपॉन V का मान क्या होगा? Q इंटू D और A के एप्सिलॉन 0। Q से Q कट जाएगा तो C इज इक्वल टू मिलेगा हमको, ये नीचे में है तो ये नीचे वाला क्या होगा? ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो A के एप्सिलॉन 0 बटे नीचे में क्या आ जाएगा आपका D। ठीक, यही जो है वो क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता के लिए सूत्र है। अब यहाँ पे हम कंडीशन लेते हैं, यदि माध्यम के बीच में जो परावैद्युत माध्यम है वो वायु या निर्वात हो, यदि माध्यम वायु या निर्वात हो तो K इक्वल टू हम क्या लेंगे? 1 लेंगे। तो K का मान क्या रखेंगे? हम यहाँ पे 1 रखेंगे। तो C इज इक्वल टू मिलेगा हमको A एप्सिलॉन 0 बटे D। ठीक, ये जो व्यंजक है वो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए अभिष्ट व्यंजक है। यहां तक आपको निकालना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में पूछ देता है कि समांतर प्लेट संधारित्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो इसको प्रभावित करने वाले कारक, तो समांतर प्लेट संधारित्र की निर्भरता आप यहाँ पे लिख लेना। तो इसके लिए पहला है आपका, देखिए हम सूत्र से देखेंगे इसको। सूत्र से ए को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के ऊपर निर्भर करता है कौन? धारिता। तो यहाँ लिख दीजिए क्षेत्रफल पर। ठीक, क्षेत्रफल के ऊपर कैसे रहेगा भाई? ऊपर कैसे रहेगा? C अनुक्रमानुपाती A, C अनुक्रमानुपाती A। यदि A का मान बढ़ेगा तो C का मान बढ़ेगा, और कहीं A का मान कम होगा तो C का भी मान क्या होगा? कम होगा। दूसरा देखेंगे, दूसरा हमारे पास K क्या है? परावैद्युत माध्यम। तो परावैद्युत माध्यम, परावैद्युतांक माध्यम पर। तो परावैद्युतांक माध्यम का भी सेम वैसे ही होगा। K का मान यदि बढ़ेगा तो धारिता का मान बढ़ेगा, और K का मान कहीं कम होता है तो धारिता का भी मान क्या होता है? कम होता है। तीसरा नंबर देखेंगे हम इसके निर्भरता में D क्या है? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। तो कहीं D का मान कम होता है, देखिए ये नीचे में है तो नीचे का मान कहीं कम होता है तो ये वाला बढ़ेगा, और यदि ये कम होता है तो ये वाला क्या होगा? कम होगा। तो प्लेटों की बीच की दूरी पर, बीच की दूरी क्या होगा? बीच की दूरी भाई ये हो जाएगा C व्युत्क्रमानुपाती 1 बटे D, अर्थात D का मान बढ़ेगा तब ये घटेगा, और D का मान कम होगा तब ये क्या होगा? बढ़ेगा। इस तरह से समांतर प्लेट संधारित्र में आपको निर्भरता पूछेगा या प्रभावित करने वाले कारक पूछेगा तो आप इन तीनों को क्या करेंगे? बताएंगे। पहला क्षेत्रफल के ऊपर, दूसरा परावैद्युतांक माध्यम, और तीसरा आपका दूरी पर। ठीक।